बड़का गांव में कल दो घटना घटी और दोनों घटना जो है वो सबक सिखाने वाली घटना है। नमस्कार, मैं यशवंत कुमार और आप देख रहे हैं बदलेंगे झारखंड। सबसे पहले आप उन दो घटनाओं के बारे में जानिए, उसके बाद आप बताइए कि आखिरकार बड़का गांव में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको दोनों घटना को विस्तार से सबसे पहले आपको बता देता हूं। तो पहली घटना है बड़का गांव अंचल की, जहां पे एक अधिकारी जो कर्मचारी था जिसका नाम प्रहलाद मांझी था, वो रंगे हाथों 3,000 रुपया घूस लेते हुए पकड़ा गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि महोदी का एक व्यक्ति था जो अपनी जमीन को लेकर के कुछ पेपर को बना रहा था, जिस दरम्यान उनको 5,000 रुपये की मांग की गई और उस व्यक्ति ने एसबी टीम को ये रिपोर्ट दिया कि मेरे द्वारा रिश्वत मांगा जा रहा है, जिसको लेकर के हजारीबाग की टीम ने इस मामले को संज्ञान में लिया और इसका पर्दाफाश किया और रंगे हाथों आज उन्होंने पकड़ा है। आप इस तस्वीर को देखिए, यही है प्रहलाद मांझी जो नालंदा बिहार के रहने वाले हैं और अभी वर्तमान में वो हजारीबाग के सुरेश कॉलोनी में रह रहे हैं। हालांकि अभी उनको पुलिस हिरासत में ले चुकी है और आगे की जो कार्रवाई है वो जारी है। दूसरी घटना है राधा होटल की, जो आपको मिलेगा सूर्य मंदिर के पास। आप जब सूर्य मंदिर के और दाहिने और मुड़ेंगे, जब आप सिंधवारी के रास्ते आप जाएंगे तो आपको एक राधा मोहन इन करके आपको एक होटल मिलेगा। उस होटल में कह सकते हैं कि देह व्यापार का काम जो है वो चल रहा था और ये काफ़ी दिनों से चल रहा था। लोग संदेह कर रहे थे और लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने इसको नज़रअंदाज नहीं किया, उन्होंने ध्यान में रखा और आज देखिए कि एक ही दिन में 2 व्यक्ति को हिरासत में लिया है। हालांकि होटल में जो थे वो 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये काफ़ी दिनों से यहाँ पे इस होटल में इस देह व्यापार का काम चल रहा था और इसका कोई दलाली रामगढ़ का व्यक्ति बताया जा रहा है जो इस होटल में दलाली कर रहा था और जो यहाँ पर जो महिलाएं जो अपना देह व्यापार कर रही थी वो कहीं दूसरे जगह की थी। मैं ज़्यादा जानकारी आपको नहीं दूंगा क्योंकि ये थोड़ा कानून के खिलाफ होगा इस वजह से, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस होटल के मालिक भी इसमें अपना हाथ बटाए हुए था। उसी की साठगांठ से होटल में इस तरह के काम किए जा रहे थे। ये बड़का गांव की मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, किसी राजधानी की नहीं, किसी जिला की नहीं, ये हमारा छोटा सा कह सकते हैं एक प्रखंड। हालांकि हमारा बड़का गांव बहुत बड़ा गांव है, लेकिन एक कह सकते हैं कि प्रखंड लेवल पे ये कार्य होने लगा है, गांव लेवल पर भी ये काम होने लगा है। देह व्यापार का कह सकते हैं कि ये धंधा शुरू हो चुका है। बड़का गांव के लिए ये कह सकते हैं कि बहुत ही निंदनीय है। जब से मैंने इस सूचना को सुना है कि यहाँ पर भी देह व्यापार का काम हो रहा है तो बहुत ही बुरा लगता है कि हम लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र में इस तरह के काम हो रहे हैं। बड़का गांव में अब कह सकते हैं कि ये 2 पर्दाफाश होने के बाद काफ़ी सारे लोग सचेत भी हो गए होंगे, क्योंकि जैसे ही बड़का गांव में अंचल अधिकारी को कह सकते हैं कि जो कर्मचारी को पकड़ा गया रिश्वत लेते हुए, उसकी वजह से यहाँ के साथ साथ केरेडाड़ी में भी और टनवा के भी काफ़ी सारे लोग अब रिश्वत लेने से डरेंगे। और ये बार बार होता है और आप बार बार ये व्हाट्सएप और फेसबुक में देखते होंगे कि कहीं ना कहीं प्रतिदिन एक व्यक्ति जो है वो एसबी की टीम में धराता है और वो घूस लेते हुए पकड़ा जाता है। फिर भी यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के कह सकते हैं कि झारखंड के बहुत सारे कर्मचारी जो हैं इस चीज़ को अभी भी बंद नहीं किए हैं, अभी भी रिश्वत लेते हैं। पता नहीं इनको सरकार की पेमेंट से पेट भरती है या नहीं भरती है, नहीं पता, लेकिन क्या रिश्वत की पैसे से उनका पेट भर जाता है? ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूं और आपके पास इसका कोई जवाब होगा तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और क्या देह व्यापार जो आज बड़का गांव में दिखा है, क्या यह सही है? एक होटल जिसमें काफ़ी सारे गेस्ट आते हैं, उस वहाँ पे ठहरते हैं, क्या इस तरह के कार्य बड़का गांव के लिए शोभा देता है?
क्योंकि बड़का गांव बहुत ही प्रतिष्ठित जगह है। जहां तक मेरा मानना है कि बड़का गांव को अगर आप समझेंगे, देखेंगे, तो काफ़ी आपको ये हो सकता है कि अपने आप को महसूस होगा कि हम इस बड़का गांव की धरती पे रहते हैं। लेकिन क्या इस तरह के जब खबर लोगों को चलेगा, पता चलेगा कि बड़का गांव में भी इस तरह के कार्य होना शुरू हो गया है, तो क्या एक संदेश जाएगा पूरे झारखंड में, पूरे राज्य में। जिस नाम को हम लोगों ने हासिल किया है वह नाम बस महज एक दिन में सारा कुछ खत्म हो गया। एक व्यक्ति रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और एक व्यक्ति होटल में देह व्यापार करते हुए पकड़ा गया, और दोनों व्यक्ति अब जेल में हैं। हालांकि उनके साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि अगर यह नहीं होता तो आने वाला समय में और भी बहुत बड़ा कांड होता। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।